राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह फिर हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म और चटपटी जानकारी लेकर। अब अनुपमा का एक और दुश्मन खड़ा हो गया है जो उसके लिए नई परेशानी खड़ा करने वाला है। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर को सच पता चल गया है कि अभिनव उसका असली पिता नहीं है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सत्या की हालत गंभीर है और विराट का कोई अता पता नहीं है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज अनुपमा के घर में क्या खास होने वाला है। अनुपमा का एक और दुश्मन खड़ा हो गया है जो उसके लिए नई परेशानी खड़ा कर सकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि गुरु माँ का शिष्य और नकुल है। उसे लग रहा है कि गुरु माँ अनुपमा को कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगी है और कहीं वो गुरुकुल की सत्ता अनुपमा को ना दे दे, इसलिए वो कोशिश करेगा कि अनुपमा अमेरिका ना जा पाए। उधर अनुपमा ने खुद अनुज का प्यार ठुकरा दिया है, क्योंकि अब अनुज ने अपनी राह खुद चुनी है तो अनुपमा भी कहाँ पीछे रहने वाली है। वो भी अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ने का फैसला लेगी। होता ये है कि अनुज मौका पाते ही अनुपमा के पास पहुंच जाता है, जो काव्या से बात कर रही होती है। अब अनुज अनुपमा को साइड में ले जाकर बात करता है और कहता है कि मैं आज तुम्हें अपने दिल की बात बताने वाला हूं जो मेरे मन पर बोझ बनी बैठी है। अब भले ही तुम मुझसे कुछ ना पूछो, लेकिन जो तुम्हारी आंखें हैं ना, ये 100 सवाल पूछ रही है और मुझे परेशानी हो रही है। तभी गुरु माँ का फ़ोन आ जाता है। अब अनुपमा अनुज को छोड़कर गुरु माँ से बात करने लगती है। वो अनुज से कहती है कि अभी उसे जाना है क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है। अब अनुज हैरान हो जाता है कि अनुपमा इतनी ज़रूरी बात छोड़कर कैसे चली गई। अब अनुपमा गुरु माँ के पास पहुँचती है और बताती है कि वो बेटे का संगीत था ना, तो उसकी वजह से आने में देरी हो गई। अब गुरु माँ अनुपमा को डांटती है कि पहले ही कहा था कि गुरुकुल में आने के बाद परिवार को पीछे छोड़ना होगा। लेकिन अनुपमा माफ़ी मांगती है और कहती है कि गुरु माँ, बेटे के लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं और मैं एक माँ हूँ। अब अनुपमा की मीठी मीठी बातें सुनकर गुरु माँ भी इमोशनल हो जाती है और अनुपमा की सुंदरता की तारीफ कर बैठती है। अब नकुल को डर सता रहा है कि कहीं गुरु माँ अनुपमा को गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी ना दे दे। वो अनुपमा का मनोबल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा समझ जाती है। बाकी का मज़ा बा और अनुज बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पहले बा माया को ताने मारती है और फिर अनुज पहली बार माया को आके दिखाता है। होता ये है कि अब आगे के फंक्शन कपाड़िया हाउस में होने हैं। बा माया को ताना मारते हुए कहती है कि शादी तो ठीक से हो पाएगी या नहीं, लेकिन माया कहती है कि सब कुछ आराम से हो जाएगा। अब फिर बा कहती है कि शादी तुड़वाने वाली शादी कैसे करा पाएगी। अब ये सुनकर सभी लोग माया की शक्ल देखते हैं, जिसे ये बात बहुत बुरी लगती है। अब ताना सुनकर माया तुनक कर कहती है कि अनुज से कि चलिए घर चलते हैं, लेकिन अनुज मना कर देता है। वो कहता है कि उसे कुछ काम है भाई के साथ, तो वो देर से आएगा। अब माया और बरखा को झटका लगता है कि अनुपमा भी यहाँ पर नहीं है और अनुज भी साथ आने से मना कर रहा है, मतलब दोनों ही बेचैन हो उठती हैं। अब अनुपमा गुरुकुल से जैसे ही निकलती है, वहाँ अनुज उसे लेने के लिए पहुँच जाता है। वो उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुज अनुपमा को सब कुछ बता देगा, लेकिन अनुपमा तो अमेरिका जाने का फैसला ही लेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अभिनव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अभीर को पता चल गया है कि अभिनव उसका असली पिता नहीं है। अब बेचारा सच जानकर खूब रोने लगता है और अपने असली पिता के बारे में पता लगाने की सोचता है। हालांकि अभी तक अभिनव और अक्षरा को इस बात की भनक नहीं हुई है कि अभीर सच जानता है। अब ये बात जब सामने आएगी तो भगवान ही जाने क्या होगा। वैसे आज अक्षरा अभिमन्यु के बीच ना जोरदार भिड़ंत होने वाली है। होता यह है कि अक्षरा नया होम स्टे का बिजनेस खोलती है और अभिनव और अभीर को बताती है। वो कहती है कि वो पढ़ाई के साथ साथ ये भी करेगी, साथ ही घर के स्टोर रूम को भी तैयार कर दिया है। अब जो भी टूरिस्ट आएगा वो उसी कमरे में रहेगा। अब अभीर और अभिनव को दोनों को अक्षरा का ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो अक्षरा की मदद भी करते हैं। अब अक्षरा को पहली बुकिंग मिल जाती है और सभी लोग घर को सजाने में जुट जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कायरव और मनीष को अक्षरा की चिंता सता रही है। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि अभिमन्यु अभीर के जाने के बाद कुछ तो बड़ा कदम उठाएगा। अब अभी तक वो चुप है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गलत होगा। अब अभिमन्यु कसौली पहुंच जाता है और सीधा अक्षरा अभिनव से भिड़ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभीर को बिना बताए यहाँ लाने की। अब 2 दिन का इंतजार नहीं हुआ तुमसे। लेकिन अक्षरा कहती है कि अभीर का यहाँ आने का मन था और तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अभिमन्यु भड़क जाता है कि अभीर का यहाँ आने का मन था और तुम्हें मौका मिल गया उसे यहाँ लाने का। अब मैं अपने बेटे को वापस उदयपुर लेकर जाऊँगा। अब अक्षरा कहती है कि उदयपुर की तो दूर की बात है, तुम उसे घर के बाहर तक नहीं ले जा सकते।
अभिमन्यु के ईगो पर लग जाती है, वो अभीर का बैग पैक करने लगता है, लेकिन अक्षरा उसे छीनने लगती है। मतलब दोनों बैग को लेकर आपस में खींचतान करने लगते हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभीर को पता चल जाएगा कि अभिनव उसके असली पिता नहीं है। अब वो अपने असली पिता की खोज में निकल पड़ेगा। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में सत्या की हालत गंभीर है और विराट का तो कोई अता पता नहीं है। अब अपने बेटे की ऐसी हालत के लिए अम्बा विराट को जिम्मेदार ठहराती है। वो फैसला करती है कि वो विराट को पुलिस के हवाले करके रहेगी। तो वहीं दूसरी ओर सई उसे समझाने की कोशिश करती है कि विराट ऐसा नहीं कर सकता। अब सई जैसे ही घर जाएगी वहां पर उसे विराट मिल जाएगा। अब नशे की हालत में चूर विराट को सई अपने साथ घर ले जाएगी और उसकी सेवा करेगी। अब सई विराट को पानी पिलाएगी और उसको सुलाने की कोशिश भी करेगी, लेकिन तभी वहाँ अम्बा आ जाएगी। वो सई को विराट के साथ देखकर उस पर घिनौने इल्ज़ाम लगाएगी और कहेगी कि जिसकी वजह से तेरा पति अस्पताल में है तो उसी की सेवा कर रही है। अब अम्बा विराट को गिरफ्तार कराने के लिए घर पर पुलिस तक बुला लेती है। अब सई सत्या से सब कुछ याद करने के लिए कहती है, लेकिन उसे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। वहीं विराट को भी कुछ याद नहीं है। वो उससे भी पूछती है तो वो कहता है कि पहले अपने पति से जाकर पूछो। अब भवानी भी सई को जिम्मेदार मानती है, लेकिन सई कहती है कि वो खुद इस सच का पता लगाएगी और विराट को बेगुनाह साबित करके ही दम लेगी। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की चटपटी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।